भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय यशोदानंदन बलजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा, सभी लोग गाइए, बोलिए कोरस, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागं श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिते कलो कल्मषनाशाय जानवे पतिये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति विषे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरवतं श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादे जय पदामुखम पदम भृंग। गौरांग महाप्रभु हम सबको हरि नाम देने के लिए कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी किस प्रकार से जीव चाहे कितना भी क्यों ना व्यस्त हो, काम धंधे में हो, किसी भी तरह से वो कम से कम समय में या हर एक अवस्था में वो हरि नाम जप कर सकता है। कैसे कर सकता है? हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर पल और कहीं भी कभी भी कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं। क्या कहा चैतन्य महाप्रभु? जो स्वयं कृष्ण है, साक्षात अवतार नहीं है, ये समझना चाहिए। ये स्वयं कृष्ण है। अनेक भगवान के अवतार हुए, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु राधा रानी का रूप, अंग, कलर और भाव लेके आए और स्वयं कृष्ण बन के आए। इसलिए जीवों के परम कल्याण के लिए
सरल रूप में हरि नाम लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र कि इस कलयुग के जीव का उद्धार इसी प्रकार संभव है, क्योंकि वो अनेक प्रकार से व्यस्त हो गए, अनेक प्रकार के व्यसन और विषय में लिप्त हो गए हैं। तो उनका उद्धार के लिए अब भागवत या बड़े बड़े ग्रंथ, वेद शास्त्र, वेदांत सूत्र अब ये पढ़ते नहीं, इनका रुचि नहीं, वहाँ जाते नहीं, गुरुकुल परंपरा खत्म हो गई, प्राय जो है वो एक्सेप्शनल है, अपवाद है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिवसे नमः एकदम महावदान महादानी बन के नाम लेके आ गए, ताकि जो जीव जपेगा आनंद में रहेगा और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भागवतम के 14वां अध्याय है, 7वें स्कंद का 14 नंबर, उसका पहला श्लोक से हम लोग लेंगे। और गृहस्थ जीवन का जो सदाचार है, गृहस्थ संबंधी जीवन से श्रीमद् भागवतम क्या शिक्षा दे रहे, श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भागवतम या स्वयं शब्दों के रूप में भगवान या भगवान का वांग्मय रूप, या ये कहिए कि भगवान ने अपने आप को इन्हीं ग्रंथों में स्थापित किया हुआ है। जिस प्रकार से भी समझना चाहे समझ सकते हैं। ये साक्षात भगवान शब्द रूप में भागवतम के नाम से विराजमान है, उपस्थित है। तो इसमें जो 14वां अध्याय है, 7वां स्कंद का, उसका पहला श्लोक बोलेंगे सभी लोग, उसके उपरांत विस्तार में जाएंगे। बोलिए, गृहस्थ एताम पद्भीम विधीना चाउजसा याति देवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमूढ़धि गृहस्थयेत पद्भीम विधीनायञ्चाजसा याति देवर्षे ब्रूहि मातृशो गूढ़मूढ़धि। तो इस प्रकार से क्या कह रहे, राजा युधिष्ठिर क्या पूछ रहे हैं? ये युधिष्ठिर उवाच है, राजा युधिष्ठिर ने पूछा किनसे? नारद जी से। देवर्षि नारद, मेरे जैसा गृह आसक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या पूछ रहे, इसका अनुवाद क्या लिखा है? राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद, मेरे जैसा गिरासक्त गिरस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस प्रकार किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपया करके मुझे बताइए। तो आप सब जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कौन थे? सब लोग देखा है महाभारत सीरियल। युधिष्ठिर महाराज कौन थे? 5 पांडवों में से ज्येष्ठ पांडव थे, है ना। और उनको धर्मराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मराज, है ना। धर्मराज का क्या अर्थ रहता है? धर्मराज का अर्थ क्या है? जो धर्मों में, धर्म करने में राजा की तरह उसका पालन करता है। कैसे? जैसे कोई व्यापारी अपना धन बढ़ाने के लिए कैसे काम करता है? वो कहता है आई एम वर्किंग डे और नाइट।
ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज से एक बार परेशान हो गए थे भगवान युद्ध क्षेत्र में। भगवान युधिष्ठिर महाराज से परेशान हो गए थे। भगवान चाहते थे युधिष्ठिर झूठ बोले, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं था। तैयार हुआ था क्या? हुआ ही नहीं तैयार। लेकिन हम लोग युधिष्ठिर महाराज के देशवासी है। क्या युधिष्ठिर महाराज के? सबने युधिष्ठिर महाराज को देखा है। ऐसा कोई है जो झूठ बोला नहीं? कितने गए गुजरे हैं, लेकिन अहंकार के कारण, पद पदवी प्रतिष्ठा और रूप रंग के कारण, पैसे के कारण हम लोग अपना दूसरा रूप दुनिया को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? झूठा रूप प्रस्तुत करके पूरे समाज को हम लोग गुमराह कर रहे हैं और खुद भी गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी। पूरा संसार ऐसा है, लगभग पूरा संसार ऐसा हो गया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। किस लिए? हरि नाम लेकर के कि भाई इतना तो करो, चलो जो कर रहे हो सो करो। दिन रात झूठ बोलो, पिताजी से बोलो, पत्नी जी से बोलो, पति जी से बोलो, बेटे से बोलो। बेटे को सिखाओ भी, बेटे बेटियों को सिखाते भी माँ बाप। ट्रेनिंग घर से होती है। हमें ग्लानि नहीं होता है, उस टाइम डूब के मरने का मन नहीं होता, उस टाइम आनंद होता है। एक जन को हमने झूठ बोल दिया, उस टाइम अगर याद आएगा कि झूठ पाप की जननी है, नरक में ले जाएगा, तो भाई वो जानेगा कि कोई आया है, मिल लेगा। क्या लूट के तो नहीं जाएगा ना, घर उठा के तो नहीं जाएगा। लेकिन आदत पड़ गई लोगों की, कलयुग के जीव का पहचान है, आदत पड़ गई अकारक झूठ बोलने का। और परीक्षित महाराज किस लिए झूठ नहीं बोल रहे थे? उनका सब कुछ जाने वाला था, फिर भी झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर उस दिन वो झूठ नहीं भगवान बुलवाते या युक्ति नहीं करते, उस दिन कुछ भी दूसरा हो सकता था। पांडव हार भी सकते थे, सकते नहीं। कौरवों की सेना में ऐसे ऐसे लोग थे कि एक एक जन ही काफी थे पूरे पांडव के लिए, एक एक जन काफी थे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। धर्म के राजा थे वो, प्राण जाए पर वचन न जाए। युधिष्ठिर महाराज ऐसे एक जीवात्मा थे। हम सबके आइडल होने चाहिए। आइडल क्या? इंडियन आइडल यही होना चाहिए। कहते हैं बुजुर्ग लोग, पहले लोग बाहर से नाचने वालों को बुलाते थे, बाहर से नाचने वाली और नाचने वालों को बाहर से बुलाते थे। और पकाने वाले घर के लोग होते थे, औरतें, माँ, बहन, नानी, दादी, काकी, मौसी, चाची। अभी नाचने वाले घर के होते हैं, रोड पे जाके, है ना। और पकाने वाले बाहर से आते। कलयुग का पहचान है ये कलयुग का पहचान है। नाचने वाले घर के लोग रास्ते पे नाचते हैं, चाहे वो कोई भी बारात हो, बर्थडे हो, अनेक प्रकार के रोड पे ऐसे नाचते हैं जैसे नाचने के लिए पैदा हो गए। और पकाने के लिए घर में अब कोई मेहमान आ जाएगा, मेरे से नहीं होगा। कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारे से नहीं होगा। कहाँ गया धर्म? ये गृहस्थ धर्म कहाँ गए? ये गृहस्थ धर्म का जो संकल्प लिया था, फेरे लिए थे गृहस्थियों का, सब सेवा करेंगे, अतिथियों का सेवा करेंगे, माँ बाप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, सब पानी में धो दिया लोगों ने। किसने? कलयुग के पानी में, ये जो नाला सुपारा का नाला है ना, उसमें धो दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज इसीलिए कहते थे कि धर्म का पालन करते थे और इसके अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। धर्म ही उनका सबसे ऊपर था, धर्म ही सार था उनके लिए, इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। और हम लोग को क्या कहा जाता है? अधर्मी कहा जाता है। हम लोग के लिए शब्द बना है अधर्मी। क्या बना शब्द? अधर्मी शब्द बना हम सब के लिए।
क्योंकि हम सत्संग में भी आके धर्म नहीं सीखते ठीक, भागवतम सुन के भी हम लोग ठीक धर्म नहीं कर रहे, और अनेक प्रकार से पूजा पाठ तप यज्ञ हवन ध्यान क्या नहीं करते। जिनको पूछो हमको सब मालूम है, लेकिन हम बिल्कुल दुर्योधन जैसे हैं। मैं पहले भी कहा था, दुर्योधन कहता था कृष्ण मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि धर्म मैं ठीक जानता हूं। कृष्ण को कह रहे, भगवान को, कृष्ण मैं धर्म ठीक जानता हूं, लेकिन अधर्म नहीं छोड़ सकता हूं, तो हम लोग ऐसे दुर्योधन के भाई बहन हैं, सब जानते हैं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, पाप करना नहीं छोड़ेंगे, छलना नहीं छोड़ेंगे, मांसाहार जुआ नशा बेविचार, एक दूसरे को ठगना, चप्पल सत्संग में से उठा के ले जाना, कुछ और चोरी हमारी कर लेना, सब प्रकार के। यहाँ बहुत कलाकार भी आते हैं, रोज 10-20 जोड़े चप्पल साफ हो जाते, ऐसे सब युधिष्ठिर महाराज के राज के लोग हैं। कलयुग का पहचान है, किसका? कलयुग का। तो युधिष्ठिर महाराज कहा, युधिष्ठिर महाराज का जो धर्म सभा था वो कहा था मालूम है आप लोग को? युधिष्ठिर महाराज का जो धर्म सभा है राजस्थान में, वो जगह आज भी है युधिष्ठिर महाराज का असली धर्म सभा, जहाँ युधिष्ठिर महाराज अपने प्रजा का फैसला करते थे। कामवन नाम की जगह है, वहां पे युधिष्ठिर महाराज का आज भी ये जो हॉल दिख रहा है ना, इतना बड़ा हॉल है, पत्थर का पूरा बना हुआ है, अनेक पिलर है, बड़े सुंदर कार्विंग किए हुए, बहुत सुंदर। उसको 84 खंबा भी बोलते हैं, उसमें 84 खंबा है। क्या है? 84 खंबा, और सभी खंबों पे अलग अलग कार्विंग है। और युधिष्ठिर महाराज का सामने, यहाँ से एंट्रेंस है, ऐसी दिशा है, सामने युधिष्ठिर महाराज बैठने का ऐसा पत्थर का ही सिंहासन है, और उनके लेफ्ट साइड में उनके 4 भाई बैठने का सिंहासन है, और सामने पूरी जनता बैठती थी और खड़ी होती थी, और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज फैसला करते थे। किसी का कुछ न्याय है, अन्याय है, चाहिए कुछ सुनाना है, वो जगह आज भी है राजस्थान के कामवन के आसपास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बार हम लोग कार्तिक यात्रा में वहां पे गए थे दर्शन के लिए, और दर्शन सबका हो गया। तो मैंने जितने भक्त साथ में गए थे, कुछ 20-22 लोग, सबको संकल्प कराया था कि भाई खाली देखने की चीज नहीं है, यहाँ से जो जीवन भर लेने की चीज है वो ये है कि धर्मराज से निवेदन करो, और उनका एक चरण धूली इसमें मिला हुआ है, माथे पे लगाओ अच्छे से, और थोड़ा खाओ, धूल खाना चाहिए ब्रज का, उससे अंदर सफाई होती है, महाप्रसाद है ये। तो और निवेदन करो, संकल्प करो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे जीवन भर। गृहस्थियों को भागवतम शास्त्र 3 बार झूठ बोलने का इजाजत देता है। गृहस्थ जीवन को, जो गृहस्थी है, जो घर में रह के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रहते, उनको 3 बार झूठ बोलने की शास्त्र इजाजत देती है। कभी जब कोई व्यापार करते हैं हम, उसमें उतना झूठ बोलना चाहिए जितना दाल में नमक मिलाते हैं। दाल खाने में अच्छा कब लगता है? जब नमक मिलाते हैं। व्यापार में उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए जितने दाल में नमक। ये नहीं कि 50 रुपए की चीज है और 5000 में बेची जाए, पाप है। ये गृहस्थों का काम नहीं, राक्षसों का काम है। और दूसरा झूठ कब बोलना है? जो डॉक्टर होते, डॉक्टर, कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, अभी 2-4 दिन या 2-4 घंटे रहने वाला है, लेकिन डॉक्टर उसको ढाढ़स बंधाते हैं। क्या बंधाते हैं? भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप घबराओ मत,
हिम्मत रखो और भगवान का नाम लो। किसका नाम बोलते हैं? डॉक्टर कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान पे भरोसा रखो। तो डॉक्टर से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी भगवान को शरणागत है, भगवान पे डिपेंडेंट है, वो भगवान नहीं है। वो कुछ भगवान का काम कर रहे नीचे ताकि आपको बीमार ठीक हो जाए, कुछ जो बीमारी हो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से डॉक्टर भी भगवान को शरणागत रहते और आपको कहते हैं क्या? उनका नाम लो, उनसे निवेदन करो, अब उनके हाथ में है। तो डॉक्टर थोड़ा झूठ बोल सकते हैं मरीज को, पेशेंट को बचाने के लिए। और जो तीसरा झूठ है वो क्या है? कोई गृहस्थी की अगर लड़की की शादी है, गृहस्थी की लड़की की शादी है, तो थोड़ा सा 19-20 है, गरीब है, काली है, कुछ और उनमें अवगुण है या कमजोरी है, तो जो मीडिएटर रहते हैं, जो कुटुंब है, परिवार के रिश्तेदार है, अगुआ लोग हैं, वो क्या कहने चाहिए? वो थोड़े झूठ बोलने चाहिए। लड़की बहुत गुणी है, बहुत सुशील है, गृहस्थी में बहुत कुशल है, परिवार को संभालने वाली है, दोनों परिवार को जोड़ने वाली है, जगत में आपका मान बढ़ाएगी। आप उसके बाहरी अवगुण को मत देखिए, भीतरी गुण को देखिए। और इस प्रकार से उनका संबंध पानी ग्रहण विवाह करवा देते हैं। तो ये 3 गृहस्थियों को झूठ बोलने का शास्त्र इजाजत देता है। लेकिन हम लोग आज कैसे हो गए? अकारण झूठ बोलते रहते बिना कारण के। इसलिए धर्मराज और धर्म के रास्ते पे हम लोग न धर्मराज बन सकते, न धर्म के रास्ते पे ठीक चल रहे हैं। हम सब लगभग मनोधर्मी हैं। क्या है? मनोधर्मी। और सच में हम लोग गृहस्थी भी नहीं है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।